सभी का स्वागत है आज की इस लेसन में। ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस, लेसन नंबर 2, द बिजनेस माइंडसेट। आज हम इस डिस्कशन में द बिजनेस माइंडसेट क्या होता है और इसमें कौन सी वो बातें एक पर्सन के पास होनी चाहिए जो उसे एक बिजनेस माइंडसेट लाने में हेल्प कर सकती है, उनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो सबसे मुख्य बात आती है बिजनेस माइंडसेट में, वो है कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो तो उसे एक राइट कैपिटल के साथ शुरुआत करनी चाहिए। और बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जब भी ट्रेडिंग रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो लोग एडहॉक कैपिटल लेकर मार्केट में आते हैं। कोई 10,000 रुपीज लेकर आता है, कोई 20,000 रुपये लेकर आता है, कोई 50,000 रुपये लेकर आता है। और उनका जो फोकस होता है वो हमेशा प्रॉफिट पे होता है कि हमें ये जो 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है जो उन्होंने लाए हैं मार्केट में, उन्हें वो जल्द से जल्द डबल करने हैं या उनसे कुछ ज्यादा पैसे कमाने हैं और जल्दी कमाने हैं। तो कोई भी बिजनेस इस तरीके से नहीं होता है। तो जब ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एक बिजनेस है तो उस बिजनेस के लिए भी एक सही कैपिटल होना बहुत जरूरी है। अब सही कैपिटल कितना होना चाहिए वो आगे चलकर हम आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन या समझ हम सबको यहाँ पर मिलने वाली है। तो स्टार्ट विथ राइट कैपिटल। फिर जब भी आप बिजनेस करते हो तो आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए, यानी हर बार आप इस समझ के साथ नहीं जा सकते कि हमेशा आपको फायदा होगा या प्रॉफिट होगा। आपको नुकसान होने की भी संभावना होती है। तो ये होता है रिस्क हर बिजनेस में। तो ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट भी एक बिजनेस है और इसमें ये रिस्क होती है और हर ट्रेड के साथ होती है। जब भी आप कुछ स्टॉक बाय करते हो तो उस बाय किए हुए स्टॉक के साथ एक रिस्क होती है कि आपका जो पैसा है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक संभावना होती है और एक सच्चा बिजनेसमैन या बिजनेस पर्सन वो इस बात को सही तरीके से समझता है कि अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसमें रिस्क है। और हमेशा ये एक बात देखी गई है कि जब भी आप रिस्क लेते हो तो रिवॉर्ड भी आपको उसके बराबर मिलता है। जितना आप रिस्क लेते हो उसके प्रोपोर्शनेट आपका रिवॉर्ड भी होता है। तो इसी तरह हमें हमारी रिस्क को पहले जानना है और फिर बाद में हमें इस बिजनेस को करना है। तो हम इस वक्त समझ रहे हैं कि एक बिजनेस माइंडसेट होने के लिए क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है और हमने देखा कि कैसे एक राइट कैपिटल और रिस्क को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ वो बिजनेस एक सिंपल प्रोसेस के ऊपर आधारित होना चाहिए। यानी इस बात को ऐसे समझे कि अगर मैं एक छोटे बच्चे को मैं जो कर रहा हूं वो आसानी से समझा पाता हूं, यानी कि मैं जो कर रहा हूं वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोसेस है। यानी अगर कोई छोटा बच्चा उसको आसानी से समझकर वो भी अगर उसे कर सकता है तो वो दुनिया का सबसे आसान प्रोसेस हो सकता है। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ओवर कॉम्प्लिकेट यानी बहुत सारे उसमें एनालिसिस करने की जरूरत महसूस करते हैं, बहुत सारे उसमें चेक्स डालते हैं ताकि हमें कंफर्मेशन मिले कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जो एक सिंपल प्रोसेस होता है उसको हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो ये बिजनेस है, अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं तो ये रेप्लिकेट हो सकता है, यानी डुप्लीकेट हो सकता है, यानी आपकी जगह कोई और भी उसे कर सकता है। तो इस बिजनेस की ये एक विशेषता है कि ये कोई भी सीख सकता है और आसानी से कर सकता है। तो
हमें हमेशा इस बात पे फोकस रखना है कि जो भी प्रोसेस हम फॉलो करें वो सिंपल हो, ताकि इसे आसानी से कोई भी फॉलो कर सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फोकस ऑन एक्वायरिंग रिक्वायर्ड स्किल, यानी जो एक लगने वाला स्किल है, जो एक लगने वाला स्किल सेट चाहिए इस बिजनेस को, उसे आपको धीरे धीरे एक्वायर करना है। और लास्ट सेशन में हमने देखा कि कैसा ये जो बिजनेस है ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट साइकोलॉजिकल इन नेचर है। तो इसमें हमें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, इमोशनली स्टेबल होने की जरूरत है। तो ये कुछ स्किल्स है और इसे एक सिस्टम थ्रू आप अचीव कर सकते हो। सिस्टम थ्रू यानी आप एक सिस्टम बना सकते हो। सिस्टम बनाना यानी एक रूल की चेकलिस्ट होनी चाहिए जहां पे आपको पता चले कि आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। दोनों चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना, यानी करने वाली बात और नहीं करने वाली बात, ये दोनों में क्लैरिटी होनी चाहिए। और वो आपको स्किल्स के साथ आती है, यानी जब आप इसको सही तरीके से सीखना शुरू करते हो तो आप आसानी से इसको कर पाते हो। फिर बाद में आता है टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटकम, यानी बहुत बार क्या होता है ना कि आप कोई ट्रेड लेते हो और फिर उसमें नुकसान हो जाता है और फिर आप बहाने ढूंढने लगते हो कि ये नुकसान किसकी वजह से हुआ। तो जिस आपकी किसी मित्र ने कहा होगा कि इस स्टॉक को खरीदी कर लो, ये ऊपर जाने वाला है, यानी इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, और उसका सुनकर आप वो एक्शन करते हो और फिर उसमें आपको अगर नुकसान उठाना पड़ता है तो आप फिर क्या करते हो, जो आउटकम है, जो रिजल्ट आई है उस ट्रांजैक्शन करने के बाद, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप अपने दोस्त के ऊपर डाल देते हो। तो जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, तो जब तक आप कोई ट्रांजैक्शन करते नहीं हो तब तक आप कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करते, और जब तक आप कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करते तो उसका कोई आउटकम नहीं आने वाला। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हो तो हर बात के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हो, यानी आपका हर बाय और सेल का जो डिसीजन है वो आपका होता है। भले आप किसी का सुनकर वो करो, लेकिन जो करने वाला व्यक्ति है वो आप होते हो। तो इसीलिए फिर हमें हमारे आउटकम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखनी चाहिए। और फिर आखिर में आता है ट्रैक एंड मेजर योर परफॉर्मेंस, यानी हर एक पीरियड के बाद, यानी यहाँ पे एक प्रोसेस ऐसा मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ कि हर 20 ट्रेड्स के बाद मैं मेरे ट्रेड की एनालिसिस करता हूँ कि ये 20 ट्रेड्स मैंने लिए, इसका क्या आउटकम है। अगर मैं टोटल करता हूँ तो क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ, अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो मैंने ऐसा क्या किया है उसको नोट करता हूँ और उसी को रिप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ। और अगर उसमें कुछ लॉसेस हुए हैं तो वो लॉसेस को भी स्टडी करना है और उससे आपको सीखना है, और उन जो मिस्टेक्स आपने की थी, वो लॉस जिसके कारण हुआ था, उन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। तो इस तरह से इन बातों के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो इससे जो माइंडसेट डेवलप होता है इसको बिजनेस माइंडसेट कहा जाता है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं जस्ट 20-30 हजार रुपए लेकर आऊंगा, 10-15 हजार रुपए लेकर आऊंगा और फिर मैं इसमें से उसको एक हफ्ते में डबल करूंगा, एक महीने में डबल करूंगा, तो ये जो सोच है आपकी ये गलत है और हमें इस सोच को अवॉइड करना है और एक राइट थॉट प्रोसेस को इंकलकेट करना है, यानी विकसित करना है। तो यहाँ पर एक बिजनेस माइंडसेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं कि बिजनेस माइंडसेट होने के लिए किन बातों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो समराइज कर लेते हैं कि इस सेशन में हमने क्या समझा। हमने ये समझा कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक बिजनेस माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे राइट कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। फिर हर ट्रेड लेने से पहले आपको आपकी रिस्क पता होनी चाहिए कि इस ट्रेड में आप अगर नुकसान में जाते हो तो कितना वो नुकसान हो सकता है, आपको पहले ही ये पता होना चाहिए ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहे उसके आउटकम के लिए। और फिर
जो तीसरा पॉइंट है माइंडसेट के लिए वो है इसे आसान रखना है, कीप इट सिंपल। यानी इसको इस तरह से आपको करना है कि कोई भी छोटा बच्चा अगर इसको करना चाहे तो वो भी आसानी से कर पाए। अगर वो कर पाएगा तो ये आपका एक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है बिजनेस के लिए। फिर आपको जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, क्योंकि ये एक अलग कंसेप्ट पे आधारित है ये बिजनेस, जिसे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कहा जाता है, तो उसके लिए आपको अलग प्रकार के स्किल्स को सीखना पड़ेगा। तो आपको पहले फोकस उन स्किल्स को एक्वायर करने में लगाना चाहिए। लोग सीधा आते हैं और मार्केट में बाय और सेल करना शुरू कर देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आए। तो इस तरह से दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। आपको पहले उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है। जब आपके माइंड में वो क्लैरिटी आ जाती है तो कंफ्यूजन नहीं रहता, और कंफ्यूजन अगर नहीं रहता तो आप सही तरीके के डिसीजन ले पाते हो। तो इसीलिए फिर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड स्किल बहुत जरूरी है, और हर आउटकम का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। जब भी आप ट्रेड लेते हो और उससे अगर आपको नुकसान होता है तो वो नुकसान आपको किसी और पे नहीं ब्लेम करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद पे लेनी है, क्योंकि वो जो एक्शन किया वो आपने किया। इसलिए फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटकम की ओनरशिप भी आपको लेनी। और फिर हर चीज अगर आपको जाननी है कि आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं, आपको ट्रैक एंड मेजर करना पड़ेगा। आप किसी जर्नी को स्टार्ट करते हो, आप मान लो कि आपको किसी शहर को जाना है, नया शहर है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता आप चुनोगे, वो रास्ता क्या आपको उस शहर तक लेके जाएगा। और फिर जब आप उस रास्ते पे ट्रैवल करते हो तो आपको एक मील का पत्थर दिखाई देता है, वहां पे आपको पता चलता है कि आप मैंने 10 किलोमीटर या फिर इतने किलोमीटर्स का जर्नी ट्रैवल किया है। तो ये क्या हुआ, आप ट्रैक कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, ताकि आप डिसाइड कर पाओ, आपको वो एक कंफर्ट मिले कि आप अपनी जर्नी में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। तो इसी तरह से इस बिजनेस में भी आपको आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, मेजर करना है। तो ये कुछ बातें थी इस टॉपिक के साथ। तो आप सबने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।